हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शू एंड नमल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को अपने पास जितने भी शू हैं इन सब शू का मदद से इन सब का उदाहरण लेकर के आप लोगों को यह बताने का प्रयास करूंगा कि आखिर हम लोगों को जूता जब खरीदने के लिए जाएंगे तो हम लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं टोटल 8 पॉइंट से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा कि आखिर हम लोग को जूता क्या देख करके लेना चाहिए। बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही रहता है। मैं खुद भी जब जूता खरीदने जाता हूं तो बहुत सारा चीज को कैलकुलेशन करता हूं, फिर एक शू खरीदता हूं। तो आप लोगों को मैंने सीखा है इतने दिन के जर्नी में, अपना रनिंग जर्नी में, वैसे आप देखोगे तो मैं 4-5 साल से दौड़ रहा हूं, पर उस समय मैं नहीं दौड़ता था, पर पिछले 1 साल से मैं लगातार दौड़ रहा हूं। 10 किलोमीटर का मेरा इवेंट है। मैंने बहुत सारे मैराथन में पार्टिसिपेट किया है। मैं 30+ एज का हूं और मेरा अभी बेस्ट टाइमिंग 44.04 टाइम है। तो मैं आप लोगों को पूरा अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा कि क्या क्या बात का हम लोग को ध्यान देना है और क्यों वो जो पॉइंट मैं बोलूंगा आखिर उसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो आप सबसे पहला पॉइंट है साइज। आपको अपना जूता जो है एकदम सही साइज का होना चाहिए। आप जो भी जूता खरीदोगे उसको चेक कर लेना, आगे से अंगूठा प्रेस करके कि उसमें अंगूठा का जितना आपका हाथ का अंगूठा का जितना मोटाई है उतना का गैप होना चाहिए। अगर आपका उतना गैप नहीं रहता है तो उससे क्या होगा आप ये समझ लो। पहले अगर गैप नहीं रहता है तो जब हम लोग दौड़ते हैं तो हमारा पैर जब लैंड होता है तो हमारा पैर हल्का बड़ा होता है। तो अगर आपका गैप नहीं है तो आपका जो पैर का अंगूठा है वो बार बार आपका जूते के आगे का पॉइंट को हिट करेगा और आगे का पॉइंट कट जाएगा। और अगर जूता आपका ज्यादा गैप है, ज्यादा बड़ा साइज का ले लीजिएगा तो क्या होगा, उसमें जूते में बहुत जल्दी बहुत ज्यादा रिंकल बनेगा। उसके कारण क्या होगा, देखिए मैक्सिमम जूता का ऐसे यहां पे इस पॉइंट में साइड में ही फटता है। आप भी अपने पास जो जूता होगा उसमें नोटिस करना, सबसे ज्यादा ही फटेगा। देखिए ये मेरा सबसे पुराना शू है, यहां फटा है। उसके बाद का शू देखिए, ये भी यहीं पे फटा है। फिर देखिए ये भी अब हल्का हल्का शो कर रहा है यहां फटने का, तो यही पॉइंट में फटेगा। और सबसे ज्यादा बड़ा कारण होता है आपका अगर साइज सही नहीं है तो। अगर आपने पूरा परफेक्ट एकदम टाइट साइज ले लिया है तो आपका पैर का अंगूठा से आगे का पोर्शन कट जाएगा, जूता तो कटेगा साथ में आपका पैर में भी दर्द करेगा। और अगर ज्यादा बड़ा ले लिया है तो इस तरह प्रॉब्लम आएगा। तो पहला चीज आपको साइज एकदम चेक कर लेना है। दूसरा चीज है मैन्युफैक्चरिंग डेट। आप कोई भी जूता खरीदने के लिए जाएं उसका बॉक्स में आप जरूर देखिएगा कि उसका मैन्युफैक्चरिंग कब हुआ है। आप अगर ऑनलाइन खरीदोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, पर जब आपको रिसीव होगा तो आपको यह देख लेना कि उसका मैन्युफैक्चरिंग कब हुआ है। और अगर ऑफलाइन खरीद रहे हैं, स्टोर में जाकर देख रहे हैं, तो वहां तो आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा। तो आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट में क्या ध्यान रखना है कि जूता जो भी है वो 4 महीने से लेकर 6 महीना तक का पुराना होना चाहिए, उससे ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अब बोलोगे कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम लोग का जूता जितना पुराना होगा, जो जूता को पेस्टिंग होता है, ये जो गम लगाकर इसको चिपकाया जाता है, वो धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है। तो आपने बहुत कर नोटिस किया होगा कि जूता जो है इस तरीके से, देखिए इस तरीके से अलग हो गया। ये मेरा 5 साल पुराना है, ये अब अलग हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये मेरा 4 साल पुराना है, इसका कुछ नहीं हुआ है। ये 3 साल पुराना है, इसका कुछ नहीं हुआ है। तो आपको पेस्टिंग पे ध्यान देना है। और पेस्टिंग कैसे होगा? मैन्युफैक्चरिंग से 4 से 6 महीना। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग डेट देख लीजिएगा, 4 से 6 महीना। सेल्समैन आपको कुछ भी जूता पकड़ा देगा, आपको इस बात का ध्यान देना है। तीसरा, वेट मतलब वजन। आपका जो भी वजन है उसके हिसाब से जूता खरीदना है। अगर आपका बजट अच्छा है, आप ज्यादा महंगा जूता खरीद सकते हैं, जो कि बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि नाइकी, जैसे कि ये नाइकी का शू है पेगासस। ये जो मटेरियल इस्तेमाल करता है, ये वाला अभी जो इस्तेमाल हो रहा है जूमेक्स, उससे थोड़ा हार्ड है। आप इस जूता को खरीदने जाओगे तो आपको ये ज्यादा हार्ड लगेगा इन कंपेरिजन टू वेपरफ्लाई, अल्फा फ्लाई। पर वेपरफ्लाई, अल्फा फ्लाई का ये जो फॉर्म है ये बहुत जल्दी दब जाएगा अगर आपका वजन ज्यादा है तो। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जूता अपना वजन के हिसाब से खरीदना है। अगर आपका ज्यादा वजन है, जैसे मैं स्टार्टिंग जब दौड़ना शुरू किया था उसमें 75 kg का था, अगर मैं उस तरह का जूता उस समय खरीद लेता तो उसका ये फॉर्म दब जाता, मेरा ज्यादा इतना चलता ही नहीं। तो आपको इस बात का भी ध्यान देना है। आपको अपना वजन के हिसाब से जूता खरीदना है। यानी कि
जैसा वजन उसके हिसाब से आपका फॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका वजन ज्यादा है और आपने सबसे सॉफ्ट वाला फॉर्म वाला जूता खरीद लिया, ये आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। हमारा चौथा पॉइंट है स्टेक। स्टेक मतलब हुआ कि ये जूते की ये ऊंचाई, ये जो सोल का जो ऊंचाई है ना, ये आपको ये देख करके भी लेना है। अगर आप बिगनर हो, रनिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको ज्यादा ऊंचा वाला नहीं लेना है। आपका कितना भी अच्छा बजट क्यों नहीं हो, मेरा ये बात को आप नोट करो, अगर आप ज्यादा ऊंचा वाला स्टेक वाला लेते हो तो आपको क्या होगा, पैर में दर्द हो जाएगा। आपको अपना जूता का ये स्टेक वाला शू जो है, ज्यादा ऊंचा वाला जो होता है, इसको धीरे धीरे बढ़ाना है। जैसे आप देखो, ये मेरा सबसे स्टार्टिंग का शू था, इसमें एकदम भी ना के बराबर स्टेक है। फिर उसके बाद मैंने अपग्रेड किया, इसको हल्का सा उससे ऊंचाया, फिर देखिए इसको उससे थोड़ा और ऊंचाया, और ये देखिए अभी जो करंट में मैं इस्तेमाल कर रहा हूं ये है। तो इस तरह से आपको अपग्रेड करना है। एक बार में आप ऊंचा चल जाओगे तो उससे क्या होगा, आपका जो पैर में दर्द हो जाएगा, अलग अलग जगह में दर्द हो जाएगा। देखिए इतना गर्मी में आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मुझे सपोर्ट करने के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। हमारा पांचवा पॉइंट है डिस्टेंस। आपको अपना डिस्टेंस के हिसाब से भी जूता खरीदना है। जैसे मान लीजिए कि मैं 10 किलोमीटर का इवेंट का तैयारी करता हूं, तो मैं जो जूता खरीदूंगा वो 10 किलोमीटर के हिसाब से ही खरीदूंगा। ऐसा नहीं है कि मेरा अगर बजट अच्छा है तो मैं कोई बहुत हाई एंड का जूता खरीद लिया, उससे मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपको हाफ मैराथन का लिए शू, फुल मैराथन का शू, जितनी भी बड़ी कंपनी है सब कोई जूते को डिस्टेंस के हिसाब से भी तैयार करता है। तो आपको यह विशेष ध्यान रखना है कि आप किस डिस्टेंस के लिए दौड़ रहे हो। अगर आप छोटा डिस्टेंस के लिए दौड़ रहे हो तो आपको ज्यादा हाई स्टेक का शू नॉर्मली ज्यादा लंबा दूरी के लिए, हाफ मैराथन फुल मैराथन के लिए किया जाता है। तो आपको इसका बात का भी ध्यान देना है। इसके बाद आपका आता है बजट तो वही हो गया, आपका जैसा बजट है उसके हिसाब से आपको जूता को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आता है सरफेस। आप किस जगह पे दौड़ते हो। अगर आप हर तरह का सरफेस में दौड़ रहे हो तो आपको एक ऐसा शू की जरूरत पड़ेगा जो कि हर जगह पे इस्तेमाल हो। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है बेस्ट डेली ट्रेनर शू बोल करके। बेस्ट डेली ट्रेनर का मतलब हुआ कि आप हर जगह पर हर दिन पे अलग अलग जगह पे में दौड़ने के लिए ऐसा जूता होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये देखिए, ये मेरा पास प्यूमा का डिबेट नाइट्रो 2 है। ये जूता को मैं रेसिंग के लिए भी इस्तेमाल करता हूं, इसको पहन के मैं ग्राउंड में भी दौड़ता हूं, इसमें हिल में भी दौड़ता हूं, हर जगह इसका ग्रिप इस तरह से तैयार किया गया है कि हर जगह में चलेगा। पर आप नोटिस करोगे जो कि रेसिंग शू होते हैं मैराथन स्पेशली, वो उस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि उनको पहन करके आप हिल वगैरह में नहीं दौड़ पाओगे, जहां तक कि आप ग्रास वगैरह में नहीं दौड़ पाओगे, वो स्लिप कर जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिखा देता हूं, जैसे कि ये देखिए S6 का मेरा ये इसका जो है ना रबर एकदम हल्का सा, इसको खाली फॉर्म को बचाने के लिए चिपका दिया गया है, और इसमें देखिए इसमें ग्रिप है। तो ये दोनों में अंतर होता है। तो आपको इस तरह से भी ध्यान देना है कि जूता आप किस जगह पे दौड़ रहे हो, क्या पर्पस के लिए दौड़ रहे हो, उस हिसाब से आपको खरीदना है। और इसके बाद आएगा ब्रांड। लास्ट में मैं ब्रांड का बोलूंगा। ब्रांड आपका पर्सनल इच्छा का, आपको जो अच्छा लगता है आप इन 7 पॉइंट को ध्यान में रखिए, उसके बाद में आप ब्रांड को चूज कीजिए। हर ब्रांड अच्छे बनाते हैं। मैं पर्सनली अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं ब्रांड के ऊपर में एक डेडिकेटेड वीडियो और बना दूंगा कि कौन सा ब्रांड का शू अच्छा होता है। अगर आपको इस टॉपिक में वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट करके बोलिएगा, मैं उस पर जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह से ऑथेंटिक वीडियो लाता हूं आप लोगों को। मैं अपना लाइव जो भी मेरे पास है वही सब चीज दिखाता हूं। मेरे जितने भी वीडियो आप देखोगे सब में इसी तरह से चीज है। मैं जो इस्तेमाल करता हूं वही चीज बताता हूं, वही चीज दिखाता हूं। तो इतना दूर तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।